my YouTube fam, welcome back to my channel and in today's vlog I'm going to take you all to हौस खास साउथ दिल्ली। तो हौस खास को हौस खास विलेज बोला जाता है और आज मैंने इसीलिए सोचा मैं थोड़ा थ्रिल करूंगी और थोड़े एडवेंचर्स के साथ अपनी राइड स्टार्ट की मैंने एक ऑटो में, क्योंकि हमारी कैब बुक ही नहीं हो रही थी मेरे लोकेशन से। आई थिंक मैंने ये पहले भी मेंशन किया हुआ है कि मेरी पार्टिकुलर लोकेशन जो मेरी सोसाइटी की लोकेशन है इन दिल्ली एनसीआर, वहाँ पे कैब कितनी मुश्किल से मिलती है। किसी तरह हमें ये ऑटो मिला जो कि मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। फिर हमने मेट्रो ली, तो मेट्रो स्टेशन तक हम गए ऑटो से। उसके बाद इस वाले मेट्रो स्टेशन को मैंने पहली बार देखा था। मेट्रो पे ही मैं 2-3 बार बैठी हूँ और ये मेरा जो एक्सपीरियंस था ये थोड़ा सा डिफरेंट था इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस सिटिंग्स इन मेट्रो। तो इस वाले मेट्रो स्टेशन पे मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें थी खरीदने को, जैसे कि टी शर्ट्स, कपड़े थे यहाँ पे, एक्सेसरीज थी, एंड इट काइंड ऑफ गिव अ मिनी, how do you say, like an airport vibe. And then we finally reached to हौस खास विलेज। तो यहाँ पे स्टार्टिंग ही हो गई थी मोमो स्टॉल से, जो कि हमने इस वक्त अवॉइड किया क्योंकि सावन का वक्त चल रहा है और हमने सोचा कि नॉन वेज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। नाउ इफ़ एनी वन डजंट नो अबाउट इट, नॉन वेज को अवॉइड करने का कोई रिलीजियस पर्पज़ ही नहीं है सिर्फ, ऑफकोर्स रिलीजियस पर्पज़ भी है, बट अवॉइड करते हैं हम लोग नॉन वेज खाना बिकॉज इस टाइम पे ब्रीडिंग हो रही होती है, इस टाइम पे मीटिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही होती है, तो आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स को कोई दिक्कत ना हो इस वजह से नॉनवेज अवॉइड किया जाता है। और बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा डिजीज़ेस भी फैलती हैं। सो एनीवे, कमिंग बैक टू हौस खास, तो हौस खास कुछ ऐसा दिखता है और ये लाइट्स यहाँ पे रात में जल जाती हैं। अगल बगल आप देखोगे अगर, तो हर जगह पे कपड़ों के ब्रांड्स हैं, खाने पीने के ब्रांड्स हैं, कोरियन कुजीन भी अवेलेबल है यहाँ पर, खूब सारे क्लब्स भी हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लब्स भी मिलेंगे। मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ अपनी पूरी लाइफ में अभी तक, और मुझे हौस खास ऑनेस्टली बहुत केओटिक लगता था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, बट आज मुझे थोड़ा सा बेटर लगा बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी यहाँ पे। And we chose to go to a very cute cafe restaurant which is Mia Bella, and this was recommended by one of my friends जिसके साथ मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। So we came in a group of all our college mates, और ये कुछ वही पहले दिन थे, कुछ पहले few days when I came to Delhi, और उस फ्रेंड ने recommend किया मुझे ये Mia Bella। So Vivek Day, if you're watching this, thank you so much. I absolutely love this cafe. So इनके पास इन टोटलिटी 3 सिटिंग एरियाज हैं। हमने चूज़ किया था मिड सिटिंग एरिया जो कि आउटडोर सिटिंग एरिया था, बट आफ्टर अ वाइल वी स्टार्टेड फीलिंग रियली रियली हॉट, तो हमने अपनी जगह स्विच कर लिया एंड वी केम टू दिस थर्ड स्पॉट इन देयर कैफे विच वॉज इनसाइड। इट्स एन इंडोर प्लेस। यहाँ से हमें व्यू भी बहुत अच्छा मिल रहा था, इफ़ यू कैन सी। It was so pretty to sit here and eat, and all this vintage kind of furniture, बहुत ही मज़ा आ रहा था। थोड़ा सा ये हमें जैसे क्या क्या बोले, बीच वाइब भी दे रहा था ये फर्नीचर। एंड देन वी ऑर्डर्ड सम पिज़्ज़ा, और उसी के साथ साथ हमने शवरमा भी ऑर्डर किया, जिसको उन लोगों ने हमें सर्व किया था 2 डिप्स के साथ अलॉन्ग विथ सम फ्राइज ऑन द साइड। और फिर हम वेट कर रहे थे अपने मेन एलिमेंट का, लजानिया का। लजानिया इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट, बट मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट किया था कि वाइट सॉस में आएगा। आई डिड नॉट रीड द मेन्यू केयरफुली क्लियरली, बट एनी विच वे आई डिडंट हेट इट, बट हाँ इसमें बहुत ज़्यादा बीन्स थी तो वो मुझे थोड़ा सा टू मच लगा, अदरवाइज इट वॉज नाइस। देन यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी हो रही थी और हमने बहुत ही कम टाइम के लिए लाइव म्यूज़िक इन्जॉय किया बिकॉज वी ऑलरेडी हैड सैट हियर फॉर अबाउट 2-3 आवर्स, और फिर हमें लगा नहीं अब घर चलना चाहिए है बिकॉज हम जिस शेनानिगन्स के साथ आए थे यहाँ पे बाय डूइंग ऑटो, मेट्रो एंड देन अगेन ऑटो, तो हमें वही सब करके वापस भी जाना था। तो हमें लगा लेट्स जस्ट बेटर गो राइट अवे। यहाँ पे वैसे और भी कैफ़ेज़ हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, जहाँ मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पहले भी गई हुई हूँ, जो मैं आप लोगों को बता दूँगी मे बी इन द नेक्स्ट व्लॉग। So yeah, this was it. This is how we summarized our cafe trip, and then we tried to go
टुवर्ड्स द शॉप एरियाज। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स हैं एंड वी डिस्कवर दिस वन विंटेज बुक्स एंड मैप्स। इतनी प्रिटी स्टोर थी ये। यहाँ पे आपको 200 300 साल 400 साल पुराना सामान भी मिल रहा था। ऑफ कोर्स अंदर जाकर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफी कुछ भी नहीं अलाउड था, बट इट इज़ रन बाय अ lady who is 80 year plus, and she is also one of the whole and soul of Horse Khas village, and she was telling us कि आज से कुछ करीब 20-25 साल पहले वो इस एरिया का पूरा पैसा खुद पे करती थी। तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर टैक्स सब कुछ मिला के उन्हें करीब 10-15 हज़ार रुपए देने पड़ते थे, विच इज़ क्रेजी। आई मीन she says she started this place basically, it was the first shop जो उन्होंने स्टार्ट की, जो कि विंटेज शॉप है। और बस इस तरह हमने अपनी पूरी ट्रिप को समराइज कर लिया और हम वापस अपने घर जाने लग गए मेट्रो से। So if you like this video, make sure to like, share and subscribe to my channel. A lot of you have been watching my videos but have not subscribed yet, so make sure to subscribe. Okay, bye.